बताएंगे जिस हिसाब से बोर्ड ने 10th क्लास के टर्म फर्स्ट के अंदर चैप्टर 8 आया है ट्रिग्नोमेट्री का, और उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9 चैप्टर है, वो आपके टर्म सेकंड में आएगा। तो टर्म फर्स्ट में आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्री पर एक अच्छी कमांड होनी होगी, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री को ईजिली सोल्व कर सकते हैं पेपर में। Hey guys, welcome to my channel Infinity Coach. This is पंकज। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, और ये चैप्टर 9th में नहीं होता, इसीलिए 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चैप्टर 11th में आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहला के, और दूसरा यही चैप्टर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 12th में आता है। तो आपको इसको अभी से ही पकड़ के चलना है, तभी आप उस पर आराम से कमांड बना सकते हो। जिस हिसाब से 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में टर्म और टर्म 2 डिवाइड कर दिए गए हैं, तो टर्म 1 में आपके ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आ रहा है जो कि चैप्टर 8 है, और एक ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वो 9th चैप्टर है मैथ का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से। और इसके अंदर हमने देखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बच्चों को बहुत दुखी करती है। तो देखो ये इसी दुख को भगाने के लिए, इसी डाउट को, मतलब जो दिक्कत आती है बच्चों को क्वेश्चन करने में, उसको भगाने के लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। देखो थियोरेटिकल पेपर होता था तो आपकी भी स्टेप के नंबर मिलते थे, बट अब की बार जब एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो उसके अंदर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका आंसर सही है तो 1 है, गलत है तो 0 आंसर है। तो 1 और 0 का खेल चलता है एग्जाम के अंदर। तो इसी डर को भगाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का लेके आया हूँ। आप देखना, पहले आराम से सीखना इस चीज़ को, इसका बेसिक सीखना, बेसिक के बाद इसको छक्का लगवाऊंगा इस क्वेश्चन से, तब आप सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सेकंड तो कुछ नहीं होता, मतलब टाइम तो लगता है, बट सेकंड का मतलब 30 सेकंड और 40 सेकंड में आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। देखते रहे। तो देखो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर 8 है। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पहले हमें चैप्टर के उसके कंटेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के जो नेम है उसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर होता है ना उसके नेम पर ही बेस्ड होता है। जो उसका नेम ना, चैप्टर का नेम बनाया जाता है वो बहुत ध्यान से बनाया जाता है, ऐसे इसका नाम बहुत ध्यान से बनाया गया। ये भी एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये 10th मैथमेटिक्स एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि हमारी ज्योमेट्री से डील करती है। क्या आती है? ज्योमेट्री से डील करती है। अब कौन सी ज्योमेट्री? तो हुआ कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, देखो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, गो का मतलब होता है साइड, नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। तो 3 साइड को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। इसके अंदर क्या होगा? 3 साइड को मेजर करेंगे। आपने कहा कि सर इसमें ज्योमेट्री का खेल है, हाँ, तो 3 साइड वाली ज्योमेट्री कौन है? तो आपने कहा, मैंने बताया कि आपको पता है कि पॉलीगन्स होते हैं, जो उसके अंदर पहला पॉलीगन है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। तो 3 साइड वाली ज्योमेट्री यही है, 1 2 3, 3 साइड वाली ज्योमेट्री क्या कहलाएगी? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है? जिसमें 3 एंगल हो। देख लो, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है, 3 एंगल है, तो इसलिए बोला है ट्राई एंगल। 3 एंगल वाली ज्योमेट्री जो 3 एंगल बनाती है वो ट्राई एंगल। एक एंगल ये, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो 3 एंगल है, और इनके ये इस पॉइंट को एक नाम दे दिया गया जिनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में जितनी साइड, नंबर ऑफ साइड उतने नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ साइड उतने नंबर ऑफ वर्टेक्स, उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब बात सुनना, तो हमें इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल पढ़ना होगा, ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। तो एक स्टूडेंट कहने लग गया, सर ट्रायंगल का मतलब 3 साइड वाली ज्योमेट्री,
ठीक है। अब 3 साइड वाली ज्योमेट्री तो हमारे पास ट्रायंगल ही होता है। अब आपने देखा होगा इस ट्रायंगल तो काफ़ी तरह के हैं। आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल काफ़ी तरह के हैं। तो कौन से ट्रायंगल है? पहला ट्रायंगल देखेंगे। पहला ट्रायंगल हमने पढ़ा जिसकी ऑल साइड आर इक्वल। क्या है? सभी साइड बराबर है, सभी साइड बराबर, एक ये भी साइड बराबर, ये भी साइड और ये भी साइड, तीनों साइड बराबर है। और उसके जब तीनों साइड बराबर होते हैं तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो इस तरह के, इसमें ए है, ये भी ए साइड है, ये भी ए साइड है, इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब साइड। तो तीन इक्वल साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल साइड होती है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली एक सेकंड ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कैसे कहलाया जाता है? पहला ट्रायंगल ये है राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास जिसकी दो साइड आपस में इक्वल्स होती है, टू एडजेसेंट साइड इक्वल, तो उसके एडजेसेंट एंगल तीसरी साइड के साथ जो भी एंगल बनाते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें पता चला कि ये साइड आपस में इक्वल है, जिसमें टू साइड्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर होती है। ठीक है, इसमें टू साइड बराबर होती है। एक ट्रायंगल होता है जिसको बोलते हैं एक, दो एंड तीसरा ट्रायंगल कौन सा बनाता हूं जिसमें ऑल क्या होता है, इसमें सारी साइड्स डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्केल एंड ट्रायंगल। तो हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 जिसके अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीन साइड नॉट इक्वल, तीनों साइड आपस में इक्वल ही नहीं है, तो स्केल एंड ट्रायंगल। तो तीन ट्रायंगल हो गया हमारे पास। ठीक, 1, 2 एंड 3। अब तक की कहानी ये थी। क्या थी? अब तक की कहानी ये थी। एक ट्रायंगल और है, उस ट्रायंगल को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, चलो वो ट्रायंगल और बता देता हूँ। देखो क्या है, जिस ट्रायंगल में दो साइड आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर, जो ऐसे होते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो ये इसको ऐसे करे तो ये भी इसके परपेंडिकुलर दिखे, और इसको ऐसे करे तो ये इसके परपेंडिकुलर दिखे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, 90 डिग्री का एंगल बनाए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ये कहलाता है ए, ये कहलाता है बी, ये कहलाता है सी। मान लो इसके वर्टेक्स बोल दिए। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? जिसका एक एंगल इंटीरियर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान सुनो, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ये ट्रायंगल है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी ट्रायंगल को पकड़ना है और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सा भी ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल यूज़ किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसको रब करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट क्या करना हमें। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एंगल के बारे में जाएंगे। क्या जानेंगे? कुछ एंगल के बारे में। आपने पढ़ा होगा एंगल। ठीक है, सपोज करो दो रेज है, दो रेज के बीच में इनकी कॉमन पॉइंट से दो रेज निकलती है। एक है ये बी, ये सी, और ये ए से दो रेज निकलती है। तो जो ये एंगल बनता है, ये एंगल मान लो थीटा है। एंगल ये क्या बता रहा है? थीटा क्या बताता है? एंगल। यदि ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो ये एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। ये बेसिक वाली चीज़ आप कह रहे भैया क्या पढ़ा रहे बेसिकली, देखना रुको, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं वैसी फालतू में नहीं पढ़ा रहा मैं,
जरूरी है, अच्छी तरह समझना है तो आपको उसकी रूट को पकड़ना होगा, तब जाके आप ऊपर जा सकते हो। चलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यदि एक एंगल है, यदि ये एंगल ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, तो इस एंगल को बोला गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोला गया? ऑब्ट्यूज एंगल। और सिमिलरली हमने तीसरा पॉइंट देखा, जब कोई एक लाइन रे दूसरी रे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। आप कह रहे क्या बेवकूफ़ वाली 5th 5th 6th क्लास 9th क्लास में था भाई एंगल लाइन चैप्टर, इसलिए बता रहा हूँ 10th में। जिसने 9th नहीं पढ़ी ना उसको कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूँ यहाँ पर सब कुछ। अब ऐसा क्यों पढ़ना पड़ा? देखो, हमें पता चला कि ये थीटा है, ये थीटा का 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या है? राइट एंगल। तो देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा, दो लाइन रे ली और उनका कॉमन पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, मैंने क्या करा, ए बी ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक और रे ली जो बी को कट करती है। क्या करती है? बी को कट करती है, एक रे है। तो इन्होंने एक ज्योमेट्री बनाई जिसको बोलते हैं ट्रायंगल। ये क्या है? कि ट्रायंगल। क्या है? एक ट्रायंगल। यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की सर, यहाँ पर ये एंगल क्या है? 90 डिग्री एंगल। सर ये भी तो कोई एंगल होगा। मैं हाँ, तो इसको मैं एंगल को मान लेता हूँ एंगल बी। इस वर्टेक्स के नाम के हिसाब से इस एंगल को नाम दे दिया मैंने एंगल बी। इस वर्टेक्स के नाम के हिसाब से एंगल को नाम दे दिया एंगल सी। ठीक है, और ये तो पता है एंगल, इसको एंगल ए बोल देता हूँ, एंगल ए। ठीक है, वर्टेक्स के हिसाब से। और हम सब जानते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमने ये बताया था। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर के एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 180 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब पता चलेगा। अब यहाँ पर मैंने ए क्या है? 90 पुट कर दिया। ए क्या पुट कर दिया मैंने? यहाँ पर 90 पुट कर दिया। तो क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं और इस भाई साहब को उधर ले आते हैं 180 साइड के। तो उधर जब इसको राइट साइड में लेके आते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट साइड में इक्वल के, तो यहाँ पर जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन हम यहाँ पर लेते हैं और आंसर विल बी 90 डिग्री। आंसर विल बी 90 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि जो ये एंगल बी है और एंगल सी है, इनका सम 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी का 90 डिग्री। अब ये बताओ, यदि मैंने एंगल बी को 0 ले लिया, एंगल बी को 0 ले लिया, तो एंगल सी कितना आ गया? 90 डिग्री। अब एंगल सी 90 डिग्री। एक बात बताना, यदि इसको 0 ले लूँगा मैं, इसको जब मैं 0 लेता हूँ तो ये एंगल, ये रे इस पे नहीं आ जाएगी। देखो अभी ये इतना एंगल है, बी एंगल बना रहा है, इसको मैं 0 ले लेता हूँ तो ये ए बी पे नहीं आ जाएगा। अब जब ये ए बी पे आ जाएगा तो आप मुझे ये बताइए कि कोई ट्रायंगल बना? नहीं बना ना। ठीक है, अब समझा रहा हूँ बात को, क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 तो ले नहीं सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी होगी मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 1 डिग्री ले लिया। क्या ले लिया? 1 डिग्री एंगल। बी की वैल्यू ले ली 1 डिग्री और यहाँ पर 90 माइनस 1 डिग्री कितना हो गया? 89 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म होगी भैया, जो एंगल सी है, एंगल सी है वो क्या है? 89। जब मैंने इसको 1 डिग्री लिया तब ये 89 है। एक बार बताओ हाँ या ना? जब मैं इसको 1 डिग्री ले लूँगा ना तो ये कोई ना कोई ट्रायंगल पक्का बनाएगा। देख लो, मैं कहता हूँ कोई किसी, मैं ऐसे हूँ, इसी चीज़ को ऐसे देखो कि
दो रेज ऐसे आपस में ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या है यहाँ पर कोई एंगल बनाया ऐसे 1 डिग्री एंगल बनाया, तो यहाँ भी ये 1 डिग्री एंगल बना है। जब 1 डिग्री एंगल बना है तो यहाँ पर कितना बना होगा 89, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, तो ये 1 डिग्री है तो 89। 1 डिग्री पर ये ट्रायंगल बनाएगा पक्का। यदि ये 0 लेते तो कोई ट्रायंगल नहीं बनता, ये कंफर्म हो गया। ये 2 डिग्री ले लो तो कितना आ जाएगा 88, 3 डिग्री ले लो तो कितना आ जाएगा 87, 4 डिग्री ले लो तो 86, तो कितना भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, अब आपको पता चलेगा सारी कहानी, तभी समझ आएगा। अभी को बताओ, ये कंफर्म तो हो गया कि एंगल बी को हम 0 नहीं ले सकते ट्रायंगल बनाने के लिए, 1 तो लेना होगा, 1 से छोटा भी ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं हो सकता। यदि कुछ ये लिया है तो ये भी कुछ होगा, यदि 2 है तो 88 होगा। तो एक बात बताओ, ये एंगल बी यदि 90 से छोटा है, क्या है 90 से 190 से छोटा है, हाँ एंगल बी 90 से छोटा है, तो ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं हो गया, एक्यूट एंगल नहीं हो गया। सिमिलरली या 89 है, एंगल कितना है 89, क्या 89 90 से छोटा है? मैं कहता हूँ हाँ है। या 89 90 से छोटा है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कौन सा होता है एक्यूट एंगल, तो सिमिलरली ये एंगल क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। देखो पता है, काफ़ी बच्चों को पता है, लेकिन वीडियो उनके लिए जिनको पता ही नहीं है ना, उनको बताने के लिए। तो आप आराम से समझो, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो गए। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यदि एक एंगल 90 डिग्री है तो दोनों एंगल, बचे हुए एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे? हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। ये कहानी यहाँ तक की थी, ठीक है। क्या थे? एक्यूट एंगल। अब हमें कुछ नहीं करना, तो ये कंफर्म हो गया, हमें पढ़ना ही ये चैप्टर में था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, इसलिए समझाया, क्यों बोला मैंने एक्यूट एंगल। अब हम एंगल जो पढ़ेंगे ना, वो 90 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, हम इनके टी रेशियो पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका इस एंगल का कोई भी एंगल ले सकते हैं एक बार में, लेकिन एक बार में एक एंगल लेना है। तो इस एंगल का और इसकी ट्रायंगल की साइड का एक रेशियो बनता है, एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तब जाके आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। डटे रहना, देखते रहना। एक नया टॉपिक पीजीटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये पीजीटी ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसकी पीजीटी के बारे में जानेंगे। पीजीटी क्या होती है? देखो पीजीटी क्या होती है, तो पीजीटी हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पीजीटी मतलब पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी की फुल फॉर्म होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पीजीटी क्या होती है उसके बारे में बताते हैं। हमेशा पीजीटी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है, अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे? राइट एंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल पीजीटी अप्लाई करती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। ये ए वर्टेक्स मान लिया, बी वर्टेक्स माना, ये सी वर्टेक्स माना, ठीक है। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड्स, ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। अब क्या होता है, सिंपल सी कहानी क्या होती है, इसको रटवाना आसान होता है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करना है। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड, ये इसके परपेंडिकुलर या ये इस पे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम, साइड के इस साइड के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्या हुआ? दो ए बी, यहाँ पर बताता हूँ एक्चुअल में क्या होगा। राइट पीजीटी, दो परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर साइड है ए बी, दूसरी है बी सी, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस ए सी का होल स्क्वायर। तो मैंने एक चीज़ बोली यहाँ पर हाइपोटेनस, वो बताता हूँ क्या होता है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पीजीटी अप्लाई होती है, और ये पीजीटी ये बोलता है कि दो जो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने ये एंगल होते हैं ये होते हैं एक्यूट एंगल। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। इस एंगल को मैंने एक नोटेशन दे दिया, बोल दिया थीटा। क्या ये एंगल ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या नाम बोल दिया इसका? थीटा। ध्यान से सुनना, होता क्या है, ये क्या एंगल है? थीटा। इस थीटा को मान लो पंडित है, ठीक है, पंडित के सामने वाली साइड हमने बोल दिया परपेंडिकुलर। पंडित परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहा हूँ मैंने, ये ट्रिक बनाई मैंने कि इस थीटा को क्या बोल दिया? एंगल को पंडित बोल दिया, और पंडित के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? परपेंडिकुलर। ओके, तो ये एंगल है, एंगल के सामने वाली, जस्ट सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कहता है भाई सामने वाली खिड़की पर परपेंडिकुलर बैठा, उसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जस्ट साइड वाली खिड़की, मतलब जस्ट साइड वाली, जस्ट एडजेसेंट साइड, ये वाली, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेस। क्या कहलाती है? बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और बची हुई साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो मैंने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यदि हमने ये एंगल लिया है तो यदि ये एंगल लेते, सुन लो वापस, यदि हम इस एंगल को कंसीडर किया जाता तो इस एंगल के हिसाब से सामने वाली खिड़की पर परपेंडिकुलर ये होगा, ये हमारा बेस कहलाएगा, हाइपो हमेशा सेम रहेगा। तो इस हिसाब से देखें, जब एंगल यहाँ कंसीडर किया गया तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो भी इसको क्या लेंगे? बी प्लस परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस। एक ये भी होता है, लेकिन एक्चुअल में बेसिक कहानी ये कहता है राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पीजीटी कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ी उसकी समझ लो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, समझ लो उसका कोई काम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का। तो अब रुको, हम आगे पढ़ते, अब हम देखेंगे आगे क्या है, आगे क्या करना है। सिंपल से एक नई चीज पढ़ेंगे हम, यहां पर एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बोलता है, देखो ये क्या बोलता है, कुछ एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं हम किसके बीच में, एक ऐसा रिलेशन जनरेट करते हैं एंगल के बीच में और ट्रायंगल की साइड्स के बीच में। किसके बीच में? एंगल्स के बीच में, ट्रायंगल की साइड के बीच में, और वो रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। एक्चुअल में जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हमारे पास तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम हमेशा राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल। तो क्या कहलाता है राइट एंगल? तो मैं यहाँ पर बोलते देता हूँ राइट एंगल क्या है। तो राइट एंगल ये है, ये हमारे लिए ए वर्टेक्स है, ये मैंने बी वर्टेक्स माना, ये मैंने सी वर्टेक्स माना। ठीक है, ये आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर साइड। अब सपोज करो मैंने इस एंगल को बोल दिया थीटा, ये दोनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। ये भी एंगल एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, लास्ट मतलब ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि ये दोनों एक्यूट एंगल क्यों है, ये भी प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल कितना है? थीटा एंगल। कितना है? थीटा एंगल। तो मैंने इसको एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया। सुनो रिलेशन क्या है यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बना कि पहला तो ये बना
कि साइन थीटा एंगल, ठीक है, यहाँ पर आता है एंगल, क्या आता है एंगल, इसको मैं बाद में पूरा लिख देता हूँ, थीटा इक्वल्स टू, एक रिलेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में साइड का रेशियो, परपेंडिकुलर क्या है, साइड है ट्रायंगल की, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर को डिनोट किया जाता है P से और हाइपोटेन्यूज को डिनोट किया जाता है H से। तो यहाँ से एक ये रिलेशन बना, क्या बना, P/H। देखो हमने समझा है, मैंने ये मान ले मेरे लिए एंगल है, एंगल क्या, पंडित बैठ गया अपनी सीट पे जाके, पंडित के सामने वाली सीट बैठा परपेंडिकुलर P से डिनोट करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी साइड वाली खिड़की पर बैठा हुआ है बेस, ठीक है, और इसकी ये वाली खिड़की पे सबसे बड़ी साइड पे बैठा हुआ है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एक रिलेशन बना साइन थीटा ये। अब ये क्या होता है, ये पढ़ने में थोड़ा, लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ये बनी कि क्या शॉर्ट फॉर्म बनी इसकी, साइन, सिर्फ SI यानी साइन और थीटा। ये ब्रैकेट आप लगाना चाहे लगा लो, नहीं लगाना चाहे मत लगाओ, लेकिन ये गलती मत करना कि सर ये साइन मल्टीप्लाई थीटा है, नहीं, ये साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं है, पूरा एक ही है। ये साइन इस थीटा के बिना कुछ नहीं है और ये थीटा इस साइन के बिना कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ठीक है, ये गलती मत करना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या करना है। साइन थीटा या साइन थीटा क्या होता है, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इसका उल्टा अब दूसरी कहानी क्या रही, साइन से मैंने साइन का एक है को साइन थीटा, उसमें भी कोसाइन थीटा, या फिर कोसाइन थीटा। इसका क्या बना, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, B अपॉन में H। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, पूरा मजा आ जाएगा आपको। ये बेसिक आ गए तो MCQ ऐसे सिखाऊंगा आपको, लेकिन ये समझो पहले, ये क्या कहलाता है हमारा कोस थीटा, ठीक है, क्या कहलाता है इसको, कोस थीटा भी बोला जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, थर्ड टेंजेंट, क्या है, टेंजेंट थीटा, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन एक और है, इसकी, हाँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक और थर्ड हो गया फोर्थ कोटेंजेंट। क्या करना है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट क्या होता है, सिंपल सा, इसका क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिंपल सी छोटी छोटी बात को हम इकट्ठा करते चलेंगे और उसको बाद में कैसे यूज़ करेंगे आपको पता नहीं है, मज़ा आएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, कोट, ठीक, क्या बोलते हैं, कोट। एक कहानी और है, अब तक की एक कहानी, इस चीज़ का याद रखना हमेशा, एक कहानी और है। थर्ड हो गया, फिफ्थ आएगा। फिफ्थ क्या कहलाता है, तो कोसिकेंट थीटा, वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में
परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस होता है एच, परपेंडिकुलर होता है बेस। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ये लिखेंगे कोसेक थीटा एच अपॉन में बी। फिर फर्दर मैंने चेक करा इसमें, इसका क्या आया कोसेक का, अब एक आ गया सीकेंट, क्या आ गया सीकेंट थीटा। आपको कुछ याद नहीं करना, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसकी छोटी छोटी फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, तो एच अपॉन में बी। यहाँ से एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, इसकी है सेक। तो हम किस पे कमांड करेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान रखेंगे। आप इसको आराम से समझना, और आराम से, एक बच्चा कह रहा है सर हम कैसे याद करेंगे इसको, कोई बात नहीं है यार, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कराओ खुद ही याद हो जाएंगे। आप इसको याद करने बैठेंगे, इसे ऐसे याद करने बैठेंगे तो भूल जाएंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, साइन का साइन बोलते हैं हम, इस पे काम करेंगे। कोस होता है उसका काम करेंगे, टेन होता है, कोट क्या नाम, कोट होता है, कोसेक होता है और सेक होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार, ये फाइनली लिखा हुआ है, इसको आराम से समझना, और मैं इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, कैसे, यहाँ से एक ये टी रेशियो बना कि जो साइन होता है, साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और जो कोसेक होता है, सॉरी कोस होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और जो कोट होता है वो होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सिमिलरली जब हम देखते हैं साइन, एक और है जिसका नाम है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है अपना, हाँ, एच बाई बी, और कोट बराबर होता है बी बाई पी। एक बच्चा कहता है सर आपको तो याद है इसलिए लिख रहे हो, नहीं, खुद याद हो जाएगी। कैसे करना, कैसे याद करना इसका रिलेशन, इसका रिलेशन ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये था जो हम पढ़ते आए हैं। मेरा क्या है, मेरा एक रूल ये है, पहले मैं इस रूल को क्लियर बता देता हूँ क्या है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस। ये साइन ये आता है साइन, ये क्या होता है साइन, ये कोस, ये क्या होता है कोस, और ये क्या होता है टेन। देख लो परपेंडिकुलर P अपॉन में H, देख लो P अपॉन में H, कोस थीटा, कोस ये होगा, इसको क्या बोलेंगे कोस थीटा, ये क्या हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया टेन थीटा। तो देखो लो बी अपॉन में एच, कोट क्या होगा, कोट नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर आया गलती से टेन बता दिया, यहाँ पर क्या आएगा टेन आएगा, आई एम सॉरी, ये क्या आएगा टेन क्या आता है बी अपॉन में पी अपॉन में बी, गलती से लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। अब उल्टा देखेंगे तो उल्टा हो गया कोसेक, इसका एच बाई पी, देखो उल्टा क्या हो गया कोसेक एच बाई पी, एच बाई बी सेक, और बी बाय पी कोट, बिल्कुल कोट। तो आपको कुछ सिर्फ ये तीन याद करने हैं, खुद याद हो जाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, इससे एक मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, देखो हुआ क्या, पी देखो पी और एच की लड़ाई करवा के कौन भाग गया, साइन भाग गया, पी और एच की लड़ाई करवा के साइन भाग गया। ठीक है, पी और एच की लड़ाई करवा के साइन भाग गया, बी और अब इन दोनों की लड़ाई होगी, अब इन दोनों की बी और एच की लड़ाई करवा के अपना कोस भाग गया। ठीक है, देख लो, और ये अब इसने इसके साथ लड़ाई करी, इसने इसके साथ, अब दो बच के ये आपस में, पी परपेंड बेस के साथ लड़ाई करके टेन भाग गया।
ये आप ऐसा पढ़ना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, आपको इनका याद नहीं करना, बस इसका याद करना है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी। एक्चुअल में पी है ना, ये साइड है, पी का मतलब ये साइड, मैंने बोला था ये एक रिलेशन है एंगल का और साइड का। देख लो साइड का रेशियो है, इसलिए यहाँ पर ये रेशियो बोला, ये रेशियो है, और यहाँ पर ये क्या बता रिप्रेजेंट करता है, ये हमें एंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है, आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल पढ़ना पड़ेगा। एक्यूट एंगल इसलिए बोला गया क्योंकि जो ये थीटा है, क्योंकि ये जो ये थीटा है ये क्या है हमारा एक्यूट एंगल है, इसलिए बोला एक्यूट एंगल। हर एक चीज़ का रीज़न है, इसलिए बोला हूँ मैंने कि पहले आप स्टार्टिंग से देखो इस वीडियो को और तब आपको समझ आएगा एक्चुअल में क्या कहानी है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, क्यों मुश्किल लगता है बच्चों को। अरे मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल बनाया जाता है, देखने का विज़न अलग है, समझाने का तरीका अलग होता है सबका, इसलिए वो मुश्किल लगता है। किसी के तरीके से आसान लगता है, किसी के तरीके से मुश्किल लगता है, बट हम उसको आसान बनाएंगे। देखो क्या कहता है ये भी कहता है। अब एक यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व की मैंने, ऑब्जर्व की कि भैया पी बाई एच तो साइन है, लेकिन एच बाई पी कोसेक है, तो उल्टा नहीं लगता ये, यहाँ पर ये उल्टा नहीं लगता। तो मैंने क्या करा, साइन थीटा को देखो ये वाला ही साइन थीटा पी बाई एच को क्या देखो साइन थीटा पी बाई एच, यदि मैं दोनों परपेंडिकुलर और बेस को भी पी से डिवाइड करवा दूँ, इसको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी पी से डिवाइड करवा देता हूँ। पी से डिवाइड करवाया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं लिख दूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई एच पी। ठीक है, और बता दो एच और पी क्या है हमारे लिए, सेक है, कोसेक, ये क्या हमारे लिए कोसेक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूं, मेरे को पता है कि जो h बाई पी होता है वो क्या होता है कोसेक थीटा। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ इससे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू में h बाई पी को लिख दूँ 1 बाई कोसेक थीटा। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे समझाने का एक अलग तरीका है, यहाँ पर मैं इनको बोलता हूँ भाई, क्या बोलता हूँ ब्रदर, ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, ये दोनों उल्टे हैं। कोई चीज़ उल्टी, देखो दो भाई हैं तो आपस में कुछ ना कुछ अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, इसलिए वो अलग अलग है। तो भाई अलग अलग होते हैं, किसका नेचर अच्छा है, कोई ज़्यादा चंचल है, कोई शांत भाव का है, तो वह है कि सबका नेचर अलग है। उसके हिसाब से मैंने इसको एक नाम दे दिया, ये भाई का रिलेशन है। क्या है भाई का रिलेशन, तो इसका मतलब ये पता चल गया साइन और कोस क्या है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक क्या है, भाई है। एक फॉर्मूला ये बना। ठीक है, एक बात बताना, इससे ही मैं बहुत सारे फॉर्मूले बताता हूँ, देखो कैसे बना। क्वेश्चन को आसान करने के लिए, जो क्योंकि 10th क्लास के अंदर फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू को जल्द ही सोल्व करने के लिए आपको उसकी बेसिक के बारे में अच्छी तरह पता होंगी, आप जब भी उसको उसके ऊपर कमांड लगा पाएंगे। अब देखो साइन थीटा ये हो गया, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पर ला देता हूँ तो कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला ये होगा कि कभी भी साइन और कोसेक इकट्ठा दिखे सीधा 1 लिख दो, उसको सीधा का सीधा 1 लिख दो। क्या बोला मैंने, कभी भी साइन और कोसेक इकट्ठा दिखे तो 1 लिख दो। यहाँ से एक चीज़ और पता चली, जब ये इसको यहाँ पर लगेगा, ये इसकी क्रॉस करके, तो कोसेक, मैंने बोला था कोसेक थीटा हमेशा उल्टा होता है इसका। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन और कोसेक ये क्या है, ब्रदर का एक रिलेशन बनाते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, कहीं भी आपको 1 बाई साइन थीटा दिखे तो आप उसको कोसेक लिख सकते हो, कहीं भी आपको 1 बाई कोसेक थीटा दिखे उसको साइन लिख सकते हो। ये थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबके साथ ये बताऊंगा, पहले मैंने साइंस के साथ दिखाया और इसका रिलेशन हो गया। अब हम बताएंगे किसके बारे में, कोस के बारे में। इसको आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जल्दी ही अटैम्प्ट करने में ये चीज़ हेल्प करती है। देखो अगला, सिमिलरली मैंने क्या लिया है यहाँ पर, कोसेक का लिया, सिमिलरली मैंने लिया यहाँ पर कोस का। क्या लिया, कोस का। कोस थीटा क्या होता है, b/h,
बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। मेरे मन में विचार ये आया कि मैं इसके दोनों को बेस से डिवाइड कर देता हूँ, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मैंने क्या किया, दोनों को बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखो क्यों, देखो बताता हूँ क्यों। इसको इससे काटा तो हो गया 1 अपॉन में एच अपॉन में बी, 1 अपॉन में एच अपॉन में बी। और आपने एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर देखा होगा, एच अपॉन में बी क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एच अपॉन में बी क्या होता है, सेक थीटा होता है। दैट्स वाई मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, सेक थीटा से। तो मान लीजिए सेक थीटा, यहाँ पर वही फिर भाई वाला रिलेशन हो गया कि कोस हमेशा उल्टा होता है सेक थीटा का, कोसेक थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होता है। या इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसे, इसको इसके साथ लें तो कोसेक थीटा का भी मल्टीप्लाई में दिखे सेक थीटा के तो आप उसको हमेशा 1 बोल दो। दूसरा ये कहानी रहती है कि कभी भी दूसरी ये कहानी रहती है कि हम इसको इधर लिया, इसको नीचे लिया, तो सेक थीटा हमेशा उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा के। एक ये रिलेशन, तीनों के साथ आप यही पढ़ेंगे, वही बात है। जब भी आप कोसेक सेक इकट्ठा दिखे 1, साइन और कोसेक कोस और सेक इकट्ठा दिखे 1, और साइन और कोसेक थीटा दिखे, साइन थीटा और कोसेक थीटा दिखे तो क्या करेंगे, 1 बोल देंगे। इकट्ठा भी लिख दूंगा, आप आराम से देखना। मैं सिखा रहा हूँ कैसे हुआ। ये हो गया अपना, ये दोनों अपने भाई हो गए, ये ब्रदर आ गया, ये ब्रदर का रिलेशन आ गया। एक अब रह गया टैन और कोट, टैन और कोट, ये भी ब्रदर का रिलेशन। अब हम टैन के बारे में जानेंगे। टैन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में बी, हमने क्या करा, इसको मैंने इसके जो न्यूमरेटर को पी से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी पी से डिवाइड कर दिया, 1 आंसर आ गया। यहाँ से एक रिलेशन आया बी अपॉन में पी, ठीक है, क्या होता है, टैन थीटा होता है। पी बाय बी तो 10 होता है, लेकिन बी बाय पी क्या होता है, कोट होता है। देख लो, बी बाय पी क्या होता है, कोट होता है। तो मैं इसको कोट से रिप्लेस कर दूं, लिख देता हूं मैं यहाँ पर 2 आँख 1 नाक, जिसका मतलब बिकॉज बी पी अपॉन में होता है कोट थीटा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर देता हूँ और लिख देता हूँ 1/कोट थीटा। अब एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व करने को मिलती है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया ब्रदर वाला, जिस तरह हमने पहले 2 फॉर्मूले में देखा था अलग अलग में, ऐसे यहाँ पर कोट के साथ और टैन के साथ देख रहे हैं। अब इसको इकट्ठा लेते, कभी भी टैन थीटा इकट्ठा दिखे आपको कोट थीटा के साथ, क्या दिखे, टैन थीटा इकट्ठा दिखे कोट थीटा के साथ मल्टीप्लाई में, तो सीधा बोल दो भाई साहब आप 1 हो, सीधा बोल दो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आप जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोट थीटा इक्वल्स टू में 1/टैन थीटा। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर हमारी 3 फॉर्मूले हो गए। तो अब तक हमने 6 फॉर्मूले के बारे में जाना, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या वो फॉर्मूले हैं, रटना नहीं है, हर चीज़ का एक रीज़न के साथ। पहले हमने साइन के कोस के बारे में, कोसेक के बारे में जाना, साइन और कोसेक। तो साइन थीटा अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है, एक ये था, और एक कोसेक थीटा अपॉन में साइन थीटा, एक ये था, और एक आपने पढ़ा था कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, मतलब ये दोनों ये भाई का रिलेशन बनाते हैं, ब्रदर का, ठीक है। एक ही आ गया। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, कोट, इससे मैं क्या करता हूँ, कोस का करता हूँ, कोस और सेक का चक्कर है यहाँ पर भाई ये, ठीक है। तो क्या होता है, अपॉन में सेक थीटा और सेक थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा कि कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल, वो जो मैंने भी बताया बिल्कुल वही लिखा हुआ है। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट कहीं दिख रहे हो तो बोल दो भाई ये करना आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक और है, एक और क्या बोलते हैं, टैन के साथ है, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। टैन थीटा बोला था मैंने, इसको बोलते हैं 1/कोट थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे तो टैन थीटा इंटू में कोट थीटा
इक्वल्स टू में 1, इक्वल्स टू में 1। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी यहाँ पर, कोट थीटा इक्वल्स टू में 1/tan थीटा, तो वही रिलेशन आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन और एक बात बताते हैं, लिखे रहने दो, एक रिलेशन के बारे में बताते क्या चक्कर है। अब सुनना ध्यान से, एक मैं पहले आपको tan के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h, p/h, ठीक है। और कोस क्या होता है, कोस ये ना b/h, कोस क्या होता है b/h। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कहाँ से आया वो, क्यों लिखते थे हम उसको क्यों ऐसा लिखते थे और क्यों लिखा जाता है उसका बता रहे हैं। देखो h से h कैंसिल हो गया। हम ये जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर को काटता है, न्यूमरेटर का होता है, यदि वो फ्रैक्शन में हो दोनों। तो हमने ये देखा कि फाइनली हमारे पास बचा कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है p/b, ठीक है। एक ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। और साइन अपॉन में कोस ये बन गया p/b। अब आपने देखा होगा p/b कहाँ होता है, p/b पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, p/b क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। p/b क्या होता है, tan। क्या मैं इसको रिप्लेस करके p/b को क्या लिख दूँ, tan ना लिख दूँ, तो मैं लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल्स टू में tan थीटा। यहाँ से एक फॉर्मूला ये बना, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या आएगा ये। अब इसका डेरिवेशन से आज लिखते क्यों है, क्यों हम tan थीटा को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो यहाँ पर है क्या है कि कभी भी एक फॉर्मूला ये है, वेरी दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा यहाँ पर लिखता हूँ कि कभी भी tan थीटा हो तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, साइन थीटा भी लिख सकता, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख दो, या इसका वाइस वर्सा उल्टा लिख लो। या कभी भी साइन थीटा आपको दिखे अपॉन में कोस थीटा दिखे तो आप उसको क्या लिख दो, tan थीटा लिख सकते हो, ठीक है। हमेशा एक चीज़ आपको बार बार बताता रहूँगा कि ये जो tan थीटा साइन थीटा होता है, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये पूरा एक बोला जाता है, tan थीटा बोला जाता है, tan थीटा। अब इसके बारे में एक चीज़ बताऊँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब ऐसी एक रिलेशन और जाना हमने, रिलेशन ये जाना कि यदि मैं कोस थीटा को, ठीक है, कोस की वैल्यू कितनी है, b/h, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल b/h कोस होता है, ठीक है, सोना चांदी तोल, ठीक है। अब क्या हो गया, ऐसे ही मैं क्या लेता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू, साइन थीटा ये रहा, कितना हो गया, p/h। मैंने दोनों को डिवाइड करवाया, तो बेस से बेस गायब, ठीक है। यहाँ से मैंने देखा कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, b/h। देखो ये रहा b/p, एच तो कैंसिल हो गया, b/p। अब b/p आपने कहीं देखा, हाँ सर b/p तो कोट होता है, देख लो मैंने यहाँ पर बताया था b/p कोट होता है। क्या मैं इसको कोट से रिप्लेस कर दूँ, कोट थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा और साइन थीटा। अब समझ आया क्यों हम कोट थीटा को कोस थीटा और साइन थीटा लिखते हैं, ये रीज़न है। अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कहीं भी आपको कोट थीटा दिखे तो उसको कोस अपन में साइन लिख लेंगे, और tan थीटा दिखे तो साइन अपॉन में कोस लिखेंगे। तो मुझे यहाँ से भी एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, देख लो tan और कोट दोनों उल्टे होते हैं, tan और कोट दोनों उल्टे होते हैं, इसलिए ये भी उल्टे है। देख लो ये कोस नीचे है तो इसका कोस ऊपर है, ये साइन ऊपर है तो इसका साइन नीचे है, क्योंकि देखो tan और कोट दोनों ब्रदर है तो उनका रिलेशन ऐसे है। तो यहाँ मान लो कोट की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल, तो साइन कोस हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये रिलेशन था। तो कहीं भी आप भी मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, इसके बारे में लिख देता हूँ 5th पॉइंट। तो कहीं भी आपको कोट थीटा दिखता है तो भाई साहब उसको बिना
लिखते हुए उसको सीधा लिख दो कि कोस थीटा अपॉन में टेन थीटा। कभी भी आपको कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा दिखता है तो सीधा बोल दो भैया कोट की कैटेगरी का बंदा है, तो जाके देख ले अपना काम, ठीक है, हो जाएगा। ये कोट का हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक चीज़ और देखना, एक चीज़ और जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ध्यान से सुनना। क्या इंपॉर्टेंट है? अब वही चीज़ आगे, वही वाला पॉइंट कि कभी भी जैसे कि लिखा हुआ साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में नहीं होता। देखो क्यों, देखो बच्चे क्या लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ ऐसे, तो बच्चे क्या करते हैं, एक तो साइन का स्क्वायर कर देते हैं एज पर रूल कहता है, रूल जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में पावर n हो तो a की पावर n और b की पावर n। सिमिलरली क्या होता है, इसका भी स्क्वायर कर देते थे और थीटा का भी स्क्वायर। इसका मतलब, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो गलती मत करना, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा गलती करता है आपको कुछ नहीं करना। कभी भी 6 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको ऐसा लगे किसी भी टी रेशियो में, कोई भी टी रेशियो, इसको बोलते हैं टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट फॉर्म है टी रेशियो। किसी भी टी रेशियो के अंदर क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि कभी भी ऐसा है साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या से रिप्रेजेंट करेंगे साइन थीटा की पावर का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगा के ऐसे थीटा लिखेंगे, ठीक है। और कभी भी ऐसा दिखे कि साइन थीटा की पावर का होल, साइन थीटा का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे, साइन होल क्यूब नहीं, साइन थीटा का ऐसे होल मतलब पूरे का बोला गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी पावर हो, जैसे कि n पावर है तो हम क्या लिखेंगे, साइन n थीटा। ये जनरल फॉर्म बना दी। आता क्यों है, हमको डायरेक्ट ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इसका रास्ता नहीं दिखाते, इसका रास्ता मैंने आपको बताया इसको क्यों लिखा जाता है, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर क्या यहाँ पर यह साइन ही आ सकता है, क्यों, हम साइन ही ले सकते हैं, साइन का स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं, क्या मैं इनका क्यूब साइन का और इनका नहीं कर सकता, सबका कर सकता है, किसी का भी करो लेकिन ध्यान से करना, ठीक है। बस यहाँ पर कोस आ जाएगा तो यहाँ पर कोस की पावर n थीटा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ध्यान से समझना। इससे ही रिलेटेड हम अब देखेंगे कैसे उसको करना है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हम अपना पूरा योगदान देंगे कि कैसे मैथ को पढ़ा ना जाए समझा जाए, तो ये सारी कहानी थी ट्रिग्नोमेट्री। क्यों मुश्किल लगती है, क्योंकि मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसको रटवा दिया जाता है।